हेलो नमस्ते शकाल, मैं बैक टू द रॉकिंग वीडियो ऑफ मिस स्वराज। मेरा नाम है शालिनी और ये है थर्ड डे ऑफ दिल्ली। हम आए हुए एक ऐसी जगह जो कि है हेवन फॉर फूड लवर्स। ये एक बहुत ही डिफरेंट वर्ल्ड है। तो जिन लोगों को ये जगह के बारे में नहीं पता, इस जगह का नाम है मजनू का टीला, जो कि मैं बहुत टाइम से वेट कर रही थी जाने का और फाइनली मैं पहुँच ही गई मजनू के टीले पे। अब मैंने बहुत सारी वीडियोस में देख रखा है लोगों को लाफिंग ट्राई करते हुए, तो मैंने सोचा था कि मैं भी ट्राई करूंगी। और लाफिंग एक ऐसी चीज़ है जो आपको मजनू के टीले पे ही मिलेगी, हर जगह आपको इसका स्टॉल मिलेगा। अब जब सबने ट्राई कर लिया तो मैंने बोला मैं भी ट्राई कर लूँ, तो फिर मैंने ऑर्डर किया था वाई वाई लाफिंग। अब ये जो लेडी हमारे लिए लाफिंग बना रही थी, ये भी बहुत स्वीट थी। इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से हमसे बात करी। कुछ भी बोलो, पहाड़ी लोग होते बड़े प्यारे हैं। एनीवेज, तो इन्होंने हमसे पूछा कि आपको स्पाइस लेवल कैसा चाहिए, तो मैंने बोला ऐसे थोड़ा स्पाइसी कर दो। वैसे बाद में मैंने जब खाया ये इतना स्पाइसी नहीं था फिर भी, बट एनीवेज ये मुझे डिसेंट लगा। अब ये आ गया हमारे पास पहला बोल ऑफ लाफिंग। तो मैं ये सूप में भी हो सकता है एंड ड्राई भी हो सकता है। मैंने ड्राई लिया था। तो मैंने जब इसका पहला बाइट खाया, आई वॉज एक्साइटेड बट आई डिडंट लाइक इट दैट मच, बिकॉज जब मुझे पहली बार ऐसा लगा तो मैंने सोचा कि इसका जो टेस्ट है वो एग्जैक्टली रिजेंबल करता है जो हमारे यहाँ बेसन का छिलका बनता है। अगर आप उसको आधा कच्चा छोड़ दो और उसमें आप थोड़े से बॉइल्ड चिकन डाल दो और थोड़ी सी कच्ची मैगी डाल दो, बस ये एग्जैक्ट उसी की तरीके का टेस्ट था। अब मुझे पता नहीं, मे बी ये सूप वाइज अच्छा लगता हो। अब मुझे खुद को नहीं पता कि मुझे अच्छा लगा या बुरा, बट हाँ, वन ट्राई के लिए इट वाज नाइस। तो अब हम ये ख़त्म करते हैं और बढ़ते हैं आगे, क्योंकि खाना वेस्ट नहीं करना चाहिए। जब मैं आगे बढ़ रही थी तो मुझे इतनी डिफरेंट चीज़ें दिख रही थी। कैरियोके, सिक्किम की क्विजीन, तिब्बतियन क्विजीन, ऐसी अलग अलग चीज़ें थी जो मुझे कभी ऐसे मैंने सोचा नहीं था। और मुझे मन कर रहा था कि मैं सब कुछ ट्राई करूं, बट वो तो खैर पॉसिबल नहीं था। मैं यहाँ पे स्पेशली एक चीज़ ट्राई करने गई थी, वो आपको आगे पता चलेगा। पर मजनू का टीला जाने के बाद मुझे ऐसा लगा कि मैं एक बहुत डिफरेंट वर्ल्ड में आ गई हूँ। ये दिल्ली से बिल्कुल ही अलग है। आगे जाके मैंने देखा कि यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे होटल्स भी हैं जहाँ पे आप रूम रेंट कर सकते हो। तो मैंने तो सोच लिया मैं जब भी दिल्ली आऊँगी एक दिन ज़रूर मजनू का टीला में रहूँगी। मजनू के टीले की ये पर्टिकुलर एरिया में मैंने बहुत वीडियोस बनती हुई, रील्स बनती हुई देखी है। अब आगे बढ़ते हुए मैंने सोचा कि कोई रील नहीं बनाना। ये दुकान मुझे समझ नहीं आई यहाँ क्यों भीड़ था, बट बाद में पता चला वहाँ लोग चाय पीने के लिए बैठे हुए थे। मतलब कहीं भी चले जाओ, चाय का क्रेज़ कभी ख़त्म नहीं हो सकता। यहाँ पे आपको अच्छे रेस्टोरेंट के अलावा भी अच्छी जगहें मिलेंगी शॉपिंग के लिए, कपड़ों और जूतों के लिए। पर मेरे जैसे गरीब इंसान को शॉपिंग में कोई इंटरेस्ट नहीं है, और वो भी दिल्ली में हो के ऐसी जगह से शॉपिंग करने में और भी कोई इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि दिल्ली में सरोजनी है। सॉरी, आई गॉट कैरिड अवे। एनीवेज, तो हम आगे बढ़ते गए और हमें ये कुछ अजीब सा ही चीज़ लटका हुआ दिखा। मुझे समझ नहीं आया ये क्या है और ये प्लास्टिक में इतना रैप क्यों है। और आगे एक स्क्यूअर्स में चिकन जैसा कुछ दिख रहा था मुझे, पर मुझे लगा कि ये चिकन नहीं है, तो मैंने आउट ऑफ क्यूरियोसिटी पूछ लिया। तब मुझे पता चला कि वो एक्चुअली बफेलो का मीट है। फिर तो क्या, मैं वहाँ से निकल गई। इट्स पीपल्स पर्सनल चॉइस कि वो क्या खाना चाहते हैं क्या नहीं। सो आई एम नो वन टू कमेंट, बट मैं अपने चिकन में खुश हूँ। एनीवेज, जब आगे बढ़ी मैंने ये देखा कि ऑलमोस्ट सारी दुकानों में कोरियन नूडल्स मिल रहे हैं। आई मीन, के ड्रामा इतना ज़्यादा पॉपुलर हो चुका है, BTS या फिर K-pop इतना ज़्यादा पॉपुलर हो चुका है कि हर जगह कोरियन ही चीज़ें भरी पड़ी है। और हम भी तो वही चीज़ खोज रहे थे, तो फाइनली हम जो खोज रहे थे हमें मिल गया। मुझे खाना था ऑथेंटिक कोरियन बारबेक्यू, तो मैंने सोचा था कि मैं ऐसी जगह पे जाऊंगी जहाँ पे एक्चुअली वो पूरा सेटअप रहता है, जहाँ पे आप नीचे बैठ के कोरियन बारबेक्यू खा सकते हैं। हाँ, वो कॉन्सेप्ट मुझे आज भी समझ नहीं आया कि बैठ के खुद ही खाना बनाओ और फिर खुद ही खाओ, ये क्या लॉजिक है। पैसे भी हम ही से लो, खाने भी हम ही से बनवाओ, तो फिर
फ़ायदा क्या है, पर एनीवेज़ कभी कभी तो ये चलता है, तो मैं सिर्फ उसके लिए वहाँ पे गई थी। हम आए हुए थे ले ड्रैगन बारबेक्यू में, जहाँ पे ऑथेंटिक कोरियन क्विजीन मिलता है, और वहाँ जाके पता चला कि केबिन्स अवेलेबल ही नहीं है। केबिन्स के लिए आपको प्रायर 2 घंटे पहले बताना होता है कि आप आ रहे हो, ताकि वो आपके लिए केबिन्स अवेलेबल करवा सके। मुझे इसका आइडिया नहीं था, मैं तो चली गई, बट फिर मैंने नंबर ले लिया। मैं बोली मैं दूसरे दिन आके ज़रूर ये चीज़ ट्राई करूँगी। वो आपको मेरे नेक्स्ट व्लॉग में दिखेगा कि हमने कैसे कोरियन क्विजीन ट्राई किया। अब यहाँ बैठ के कोई मतलब तो था नहीं, तो हम वहाँ से निकल गए और हम आगे ही आए यहाँ पे कॉर्न डॉग ट्राई करने के लिए। अब मुझे सबसे ज़्यादा वेस्ट लगता है ये एक आलू का छिलका, जिसको आप कर्ल करके दे देते हो और बोलते हो कि ये स्पाइरल, मतलब क्या सेंस बनता है 50 रुपये में हमको आलू मिले। खैर अपनी अपनी चॉइसेस होती हैं। एनीवेज़ हम अपने खाने पे फोकस करते हैं। तो हमने मंगाया था कॉर्न डॉग चिकन में। ये देखने से तो बहुत टेम्पटिंग लग रहा है, और एक्चुअली था, क्योंकि बहुत ज़्यादा अभी जस्ट फ्राई होके आया था। ये थोड़ा टुंडा सा था, पता नहीं क्यों इसकी डंटी टूटी हुई थी, तो मुझे पकड़ने में थोड़ा मुश्किल हो रहा था। बट जब मैंने इसका पहला बाइट लिया, इट वाज लाइक हेवन। बाहर से डो बहुत अच्छे तरीके से क्रिस्पी था, फ्राइड था, और अंदर से जो सॉसेजेस था वो भी बहुत अच्छा टेस्ट कर रहा था। वो मेयो का भी जो फ्लेवर आ रहा था, एक खट्टी मीठी चटनी जो इन्होंने ऊपर से फ्लेवर के लिए डाली थी, वो भी बहुत अच्छी थी। अब नेक्स्ट मैंने लिया था बबल टी, बिकॉज ऑब्वियसली बबल टी कैसे छोड़ सकती हूँ। के ड्रामा फैंस को पता होगा कि बबल टी का क्या इंपॉर्टेंस है। पर ये भी मुझे कोल्ड कॉफ़ी जैसा लगा, जिसके बीच में कुछ काले से बॉल डाले हों, जिसका कोई फ्लेवर ना हो।